हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में मैं आपको जो है मार्किंग टूल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है और जिसका नाम है सरफेस गेज, इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। सरफेस गेज के कई अन्य नाम हैं जो कि ये दिया हुआ है। सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक या सतही गेज भी कहते हैं। सरफेस गेज की आकृति कैसी होती है, ये देखिए। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड टाइप, ये सॉलिड टाइप का है। सॉलिड टाइप में क्या होता है, एक बेस होता है, बेस पर जो है पिलर या स्पिंडल इसे कहते हैं। ये यहाँ पर जो है फिक्स है या स्क्रू के माध्यम से इसको जो है जॉइंट कर दिया जाता है। और यह स्नग है, ये पोर्शन हमारा स्नग कहलाता है। स्नग पर जो है, स्नग के अंदर जो स्लॉट कटे होते हैं, ग्रूव बना होता है या होल बना होता है, जो कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि स्क्राइबर को जो है इसके आर पार किया जाता है। और यहाँ पे क्लैंपिंग नट लगा हुआ होता है, इसके माध्यम से स्नग को टाइट करते हैं। और इसका जो है अगर सूक्ष्म एडजस्टमेंट करना होता है तो वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से और मैनुअली करना पड़ता है। तो इस वजह से यह जो है हमारा फिक्सेड टाइप कहलाता है। और इससे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है, जो उस पर काफ़ी अच्छे गुण हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इस पे जो है सॉलिड टाइप की अपेक्षा हमारा एडजस्टेबल जो है या यूनिवर्सल काफ़ी अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए पिलर है। पिलर जो है यहाँ पर इसका जो बेस है, बेस पर ही जो है बेस का जो बेस के नीचे देखिए इस साइड में वी ग्रूव बना हुआ होता है। इसको हम जो है सिलेंड्रिकल टाइप अगर जाब है उस पर रखकर भी जो है वर्किंग कर सकते हैं। ये हमारी गाइड पिनें हैं। और यहाँ पर देखिए फाइड एडजस्टमेंट स्क्रू या एडजस्टिंग स्क्रू भी कह सकते हैं। यह हमारा राकर आर्म है, ये बेस है। यह स्पिंडल या पिलर कहलाएगा। यह स्नग है और यह हमारा क्लैंपिंग नट है और ये मेरा स्क्राइबर है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैनुअली ना करके सूक्ष्म एडजस्टमेंट करना, एडजस्टिंग करना ही करना है, तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के माध्यम से इसे टाइट करेंगे या खोलेंगे तो हमारा जो स्पिंडल जो है ये हमारा जो है एडजस्ट होता है, सूक्ष्म रूप में एडजस्ट होता है, आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके विषय में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो सो ये है कि सरफेस गेज निम्नलिखित कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो प्रयोग किस क्षेत्र में लाया जाता है, किस प्रकार से लाया जाता है, वो ये है। इसके द्वारा जाब के ऊपर 1/64 इंच यानी ब्रिटिश सिस्टम में और 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। कहने का मतलब ये, इसका जो स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में वो दिया हुआ, उसी के समकक्ष में जो है इसका भी लिस्ट काउंट होता है। जो ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है और मीट्रिक सिस्टम में 1/2 mm या 0.5 mm की शुद्धता में जो है क्या करता है, मार्किंग करता है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है और यह एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अगला जो है बी ब्लॉक की सहायता से गोल रॉड या गोल जाब का क्या किया जाता है, सेंटर भी निकाला जाता है बी ब्लॉक की सहायता से। अगला है लेथ मशीन में जाब को चक के अंदर फिट करते समय इससे जाब को जांचा जाता है कि वह सेंटर में बधी है कि नहीं बधी है। इसका प्रयोग एक ये भी है, इससे हम ये चेक करते हैं कि लेथ मशीन पर जब हम जाब को बांधते हैं तो उसको सेंटर में बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जाब की दो विपरीत साइडें आपस में समानांतर हैं या नहीं, यह भी चेक कर सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण जो है जानकारी दी हुई है। और इसी में से जो है ये छांट कर जो है साट करके पूछे जाते हैं। अगला है लाइन स्क्राइब, मतलब लाइन खींचते समय लाइन स्क्राइबर के माध्यम से स्क्राइब करते समय स्क्राइबर को कोण पर क्यों रखा जाता है, मतलब इसे किसी न किसी डिग्री में मूव करके ही स्क्राइबिंग करनी चाहिए, क्यों किया जाता है वो दिया हुआ है। जब हम स्क्राइबर द्वारा लाइन लगाते हैं तो स्क्राइबर के पॉइंट और जाब के सतह के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री का कोण होना चाहिए।
देखिए फिर से देखिए, जब हम स्क्राइबर द्वारा लाइन लगाते हैं तो स्क्राइबर के पॉइंट और जाप के सतह के बीच 30 से 35 डिग्री का जो है कोण होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्राइबर सीधा रखा जाएगा तो उसका पॉइंट जाप की सतह के साथ आगे पीछे हटेगा और माप भी हिल सकता है। इसका कोण पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो ये है, इसका इंट्रोडक्शन कुछ दिया हुआ है। सरफेस गेज क्या है? एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इससे पूछा जा सकता है सरफेस गेज किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है। सरफेस गेज एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे सरफेस प्लेट, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, सरफेस प्लेट पर रखकर लेआउट मतलब क्या है, ड्राइंग के अनुसार दी गई, जैसा ड्राइंग में दिया गया है उस आधार पर जाप पर लाइनें खींचने के लिए, लेआउट कार की लाइनें खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सरफेस गेज का प्रयोग हम कब करते हैं? जब जाप पर मार्किंग वगैरह करना होता है तो सरफेस प्लेट पर रख के किया जाता है। इसकी बनावट में एक हैवी बेस होता है, जो भी अभी मैंने बेस दिखाया आपको। अपराइट स्पिंडल होता है, स्पिंडल जो कि एमएस का बना होता है। स्पिंडल पर एक जो है एक स्क्राइबर, अभी मैंने दिखाया था स्क्राइबर, क्लैंप किया जाता है, क्लैंपिंग नट के माध्यम से क्लैंप यानी पकड़ा जाता है। इसके बेस में क्या होता है? वी ग्रूव बना होता है, जिससे इसे फ्लैट सरफेस पे के साथ साथ, मतलब फ्लैट सरफेस पे तो हम रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर सिलेंड्रिकल सरफेस अगर है, सिलेंड्रिकल जाब है, उस पर भी हम रख के इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बेस पर पिनें लगी होती हैं, जो कि पिन अभी मैंने ड्राइंग में दिखाया था आपको, पिनें भी लगी होती हैं, जिन्हें दबाकर नीचे किया जा सकता है। क्या किया? नीचे किया जा सकता है, जिससे सरफेस गेज को सरफेस प्लेट के एज या किनारे, सरफेस प्लेट के किनारे या एज एक स्लॉट में प्रयोग किया जा सकता है। ये इसके पिनों के विषय में पूछा जा सकता है, स्क्राइबर के विषय में पूछा जा सकता है। अगला है, सरफेस गेज को हाइट गेज यानी वर्नियर हाइट गेज की तरह और वाइस में कार की लेवलिंग के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। लेवलिंग मतलब पैरेलल में लाने के लिए किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, फिक्सेड टाइप सरफेस गेज या सॉलिड टाइप सरफेस गेज, यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज या एडजस्टेबल टाइप सरफेस गेज। अब इसके विषय में जानकारी दी हुई है कि फिक्सेड टाइप सरफेस गेज क्या है, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था। ये देखिए ऊपर इसके यहाँ पर ये फिगर दिखाया था, फिक्सेड टाइप किस प्रकार से होते हैं। तो इसके विषय में क्या दिया हुआ है? इसकी बनावट में एक हैवी बेस होता है और एक स्पिंडल होता है, जो कि सीधा क्या होता है? फिक्स रहता है। इसे हम जो है अगर एडजस्टमेंट करना चाहें किसी डिग्री में तो नहीं कर सकते हैं। जिस पर स्नग में क्या होता है? हमारा स्क्राइबर होता है, क्लैंपिंग और नट भी उसमें एडजस्ट होता है टाइट करने के लिए, और एक क्लैंपिंग नट स्क्राइब के साथ जो है क्या लगा होता है? स्क्राइबर लगा होता है। अगला जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज है, जो कि इसका फिगर ये मैंने दिखाया था आपको। यूनिवर्सल सरफेस गेज इस प्रकार से, इसमें क्या होता है? इस सरफेस गेज के निम्नलिखित अतिरिक्त लक्षण होते हैं, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण होते हैं। वो ये हैं, इस स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में हम क्या करते हैं? किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट शीघ्रता से की जा सकती है, इसे मैनुअली नहीं, ये एडजस्टमेंट स्क्रू के माध्यम से हम सूक्ष्म एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सिलेंड्रिकल सरफेसों पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ये इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से, यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है फिक्सेड टाइप सरफेस गेज से कुछ एक्स्ट्रा है। अगला इसकी प्रकाशन सावधानियां दी हुई है। इसे बिना लेवल की हुई सरफेस पर प्रयोग में नहीं, मतलब सरफेस प्लेट हमारा बिल्कुल सरफेसिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी सरफेसिंग अच्छी नहीं है तो हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, मार्किंग ब्लॉक को इस रख के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, इसे बिना लेवल की हुई सरफेस पर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। प्रयोग में लाने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, इसे भी साफ करना चाहिए और सरफेस प्लेट को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसके स्क्राइबर के पॉइंट को क्या करना? ढक कर सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित ढक कर रखना चाहिए। स्क्राइबर का पॉइंट जो है
उसको भी बड़ी सावधानी से ढक के रखना चाहिए। अगला जो दिया हुआ है इसकी मार्किंग मेथड दी हुई है। मार्किंग मेथड क्या है? सर्फ पे प्लेट को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। जाप के अनुसार, जैसा जाप हो उस प्रकार से अब इसका प्रयोग दिया। जाप के अनुसार सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक या सतही गेज, इसके सभी एक नाम है। सरफेस गेज एंगल प्लेट 90 डिग्री में होता है। या वी ब्लॉक जो होता है सिलेंड्रिकल जाप रखने के लिए होता है। तो दिया हुआ जाप के साइज के अनुसार सरफेस गेज, एंगल प्लेट और या वी ब्लॉक का चयन करें। जैसा वर्क होगा उस आधार पर चयन करना है। यदि संभव हो तो कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट क्या है? ये भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें एक ब्लेड पर जो है 3 हेड होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड। स्क्वायर हेड के माध्यम से किसी भी सिलेंड्रिकल जाप का या गोल जाप का स्क्वायर हेड के माध्यम से 90 डिग्री या 45 डिग्री का हम एंगल खींच सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से 0 डिग्री की शुद्धता में एंगल मेजरिंग कर सकते हैं। और सेंटर हेड के माध्यम से गोल जाप या सिलेंड्रिकल जाप का जो है सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दिया, यदि संभव हो तो कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में रूल का प्रयोग करें। एंगल प्लेट का आश्रय देकर स्टील रूल को पकड़ें। स्टील जो कि मैंने शुरू में जानकारी दी थी, स्टील रूल जो कि स्टैंडर्ड स्टील रूल सर्वाधिक प्रयोग होता है वर्कशॉप में। स्क्राइबर जो है स्नग के क्लैंपिंग नट को ढीला करें और स्क्राइबर को लगभग साइज तक समायोजित या एडजस्टेबल करें तथा नट को टाइट करें। सही माप लेने के लिए ये पूछा जा सकता है, सही माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करें। सही माप लेने के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करना चाहिए या करें। स्टील रूल को हटाएं और उसके स्थान पर वर्कपीस या जाप को रखें तथा उस पर लाइनों की मार्किंग करें तथा गोल जाप को वी ब्लॉक पर आश्रय दें। अगला जो है वो ये दिया हुआ है। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको जो है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक पार्ट और बताऊंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।